Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट फरवरी 2022 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन है वो है रियल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो है हमें दिया गया है कि हम मान के चलेंगे कि S1 जो है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 प्लस 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 प्लस सो ऑन। और साथ ही साथ हमें दिया गया है कि S2 जो है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि 3S1 जो है वो बराबर है 4S2 के। ऑप्शन बी दिया गया है कि 4S1 जो है वो बराबर है 3S2 के। ऑप्शन सी में दिया गया है कि S1 प्लस S2 जो है वो 0 के बराबर है। और साथ ही साथ ऑप्शन डी दिया गया है कि S1 जो है वो S2 के बराबर है। इस क्वेश्चन को जो है कुछ स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं अप्रोच 1 से और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सॉल्व करते हैं अप्रोच 2 से। ऑल्दो इन दोनों अप्रोचेस से हमें कोई ना कोई कंक्लूजन तो मिलता ही है, लेकिन इन दोनों अप्रोचेस में से एक अप्रोच ऐसी होती है जिससे हमें जो कंक्लूजन मिलता है वो आंसर नहीं होता है इस क्वेश्चन का, और दूसरा वाला कंक्लूजन जो है वो आंसर होता है इस क्वेश्चन का। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इन दोनों अप्रोचेस से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ताकि आप जो है ऐसी मिस्टेक ना करो इस एग्जाम में। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है पार्ट बी में, तो ऑटोमेटिकली ये चीज है कि या तो ये क्वेश्चन जो है वो हमें नंबर दे के जाएगा या तो ये नंबर जो है वो हमारे कटा के जाएगा। और नंबर कटाना मतलब ये है कि हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे, जो कि है क्वालिफाई करना CSIR नेट। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अप्रोच 1 के बारे में। अप्रोच 1 में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करते हैं 1 बाय 1। जैसे कि वो कंसिडर करेंगे ऑप्शन ए को और उसमें जो है वो कैलकुलेट करेंगे 3S1 और फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे 4S2 को। तो जब हम इस S1 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इस S2 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर उसके बाद जो है वो मैच करेंगे इन दोनों को, तो वहां से वो ये कंक्लूड करेंगे कि 3S1 जो है वो बराबर नहीं होगा 4S2 के। तो इससे जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे ऑप्शन ए को। फिर उसके बाद जो है वो कंसिडर करेंगे ऑप्शन बी को और इसमें जो है वो कैलकुलेट करेंगे 4S1 और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे 3S2। तो जब वो 4S1 और 3S2 को जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो वहां से उन्हें ये चीज पता चलेगी कि इनमें जो है कोई भी टर्म कॉमन तो आ ही नहीं रही है। तो उससे जो है वो ये मान लेंगे कि 4S1 जो है वो बराबर नहीं होगा 3S2 के। तो इससे जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे ऑप्शन बी को। फिर उसके बाद जो है वो कंसिडर करेंगे ऑप्शन सी को और उसमें क्या करेंगे कि S1 में जो है ऐड करेंगे S2 को। तो जब वो S1 प्लस S2 को कैलकुलेट करेंगे तो वहां से वो ये चीज कंक्लूड करेंगे कि उसमें जो है कोई भी टर्म कैंसिल आउट तो हो ही नहीं रही है। तो S1 प्लस S2 तो 0 के बराबर होना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी वजह से जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे ऑप्शन सी को। फिर उसके बाद जो है वो कंसिडर करेंगे ऑप्शन डी को और देखेंगे कि क्या S1 जो है वो S2 के बराबर है या नहीं है। अगर हम S1 की फर्स्ट टर्म को देखें और साथ ही साथ S2 की फर्स्ट टर्म को देखें तो ये दोनों जो है वो बराबर तो है ही नहीं। और इसी तरीके से S1 की जो बाकी की टर्म्स है वो बराबर नहीं है S2 की बाकी की टर्म से। तो यहाँ से वो ये चीज कंक्लूड कर देंगे कि S1 जो है वो S2 के बराबर होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन डी भी जो है वो कट जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये कंक्लूड कर देंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत है और इसे जो है वो फिर भी अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है पार्ट बी में। और CSIR के एग्जाम में क्या होता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो एक रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो उसके नंबर जो है वो उसे दिए जाते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट जो है वो रैंडमली किसी भी ऑप्शन को जो है वो टिक कर देगा। वो कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और इस क्वेश्चन में भी जो है ऐसी बात है। ये क्वेश्चन जो है वो गलत क्वेश्चन नहीं है, और जो स्टूडेंट्स अप्रोच 1 से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो इस क्वेश्चन में जो है गवाते ही हैं अपने नंबर, और ये चीज जो है वो आपको इस एग्जाम में नहीं करनी है। तो फाइनली अब हम आते हैं अप्रोच 2 की तरफ, जो कि एक सही अप्रोच है, और उसमें जो है हम इन दोनों की सीरीज एक्सपेंशन को देखेंगे।
और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में जो है कौन से फंक्शन की सीरीज एक्सपेंशन लग रही है। अगर मैं S1 की तरफ गौर से देखूं तो इसकी किसी भी टर्म के डिनोमिनेटर में जो है फैक्टोरियल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है इन फंक्शंस की सीरीज एक्सपेंशन तो लग ही नहीं सकती है, जो कि है e की पावर x sin x cos x sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x 1 प्लस x की पावर n। इसमें 1 माइनस x की पावर -1 और साथ ही साथ 1 प्लस x की पावर -1 की एक्सपेंशन भी नहीं लग सकती है, क्योंकि इन दोनों की एक्सपेंशन में जो है फर्स्ट टर्म क्या होती है, हमारी 1 होती है, और S1 की जो फर्स्ट टर्म है वो है 1/3। अगर मैं बात करूं tan x और साथ ही साथ tan हाइपरबोलिक ऑफ x की, तो इन दोनों की एक्सपेंशन में क्या होता है, अगर इसकी फर्स्ट टर्म में x होता है तो इसकी दूसरी टर्म में क्या होता है, x³ डिवाइडेड बाय 3 होता है। और अगर मैं S1 की तरफ देखूं तो इस केस में x जो है वो 1/3 के बराबर है, तो इसकी सेकेंड टर्म में जो है हमें मिलना चाहिए x³ डिवाइडेड बाय 3, लेकिन इसकी सेकेंड टर्म में जो है हमें मिल रहा है 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। अगर मैं बात करूं log ऑफ 1 प्लस x की, तो उसमें क्या होता है कि अगर उसकी पहली टर्म x होती है तो उसकी दूसरी टर्म क्या होती है, -x² डिवाइडेड बाय 2 होती है। और अगर मैं S1 की तरफ देखूं तो इसकी पहली टर्म जो है जो कि होगी x इक्वल टू 1/3, तो इसकी दूसरी टर्म क्या होनी चाहिए, -x² डिवाइडेड बाय 2 होनी चाहिए, -1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे लग रहा है कि S1 में जो सीरीज एक्सपेंशन लगेगी वो लगेगी log ऑफ 1 प्लस x की। S1 की सीरीज एक्सपेंशन के बारे में तो पता चल ही गया है, अब हम देखते हैं कि S2 में जो है किस तरीके की सीरीज एक्सपेंशन लगेगी। उसके लिए जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं हमारे ऑप्शन से। तो अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखो तो वहां से आपको अंदाजा हो चुका है कि इसमें जो है S2 की फॉर्म भी जो है वो log के टर्म्स में होगी। अब इसमें ये चीज तो पता नहीं लगी कि इसमें जो है log ऑफ 1 प्लस x वाली सीरीज एक्सपेंशन लगेगी या तो लगेगी log ऑफ 1 माइनस x की, वो हम पता लगा लेंगे हमारे सोल्यूशन के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है हमें 2 रिजल्ट्स लगेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने के लिए हमें पता होनी चाहिए सीरीज एक्सपेंशन log ऑफ 1 प्लस x की और साथ ही साथ log ऑफ 1 माइनस x की। ऑल्दो log ऑफ 1 माइनस x का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये यूज होगी इस क्वेश्चन में या कि नहीं, बट फिर भी हमें पता होनी चाहिए अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रिजल्ट में जो है सीरीज एक्सपेंशन है log ऑफ 1 प्लस x की, जो कि बराबर है x माइनस x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस x4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सो ऑन। और साथ ही साथ रिजल्ट नंबर 2 में जो है सीरीज एक्सपेंशन है log ऑफ 1 माइनस x की, जो कि बराबर है माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर है x प्लस x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सो ऑन। इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सो ऑन। ये चीज जो है वो बराबर होगी माइनस log ऑफ 1 माइनस x के। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें S1 जो है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 प्लस सो ऑन। और अभी हम डिस्कस करके आए कि S1 में जो सीरीज एक्सपेंशन लगेगी वो लगेगी log ऑफ 1 प्लस x की, जो कि बराबर है x माइनस x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सो ऑन। अब हमें पता लगाना है कि log ऑफ 1 प्लस x में हम x की वैल्यू क्या ले, ताकि ये जो सीरीज हमारी राइट हैंड साइड में है log ऑफ 1 प्लस x के, वो बराबर हो जाए वो सीरीज की जो कि हमें दी गई है S1 के अंदर। तो उसका जवाब जो है वो हमें S1 से ही मिलेगा। अगर आप S1 की तरफ गौर से देखो तो इसकी पहली टर्म क्या है, 1/3 है, और साथ ही साथ log ऑफ 1 प्लस x की पहली टर्म क्या है, x है। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू हमें 1/3 लेना होगा, लेकिन फिर भी जो है हमें x इक्वल टू 1/3 चेक कर लेना चाहिए S1 की बाकी टर्म्स के लिए। तो अगर मैं log ऑफ 1 प्लस x के केस में इसकी दूसरी टर्म में माइनस x² डिवाइडेड बाय 2 में x की जगह 1/3 लेती हूँ, तो इसकी दूसरी टर्म क्या बन जाएगी, -1/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2
और जो कि मैच कर रही है मेरी सीरीज S1 की टर्म 2 से। इसी प्रोसीजर को जब मैं log of 1 plus x की बाकी की टर्म्स की तरफ अप्लाई करूंगी और वो सारी की सारी टर्म्स जो है कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स जो S1 की है उससे मैच करेंगी, तो इसका मतलब ये है कि मुझे log of 1 plus x की सीरीज एक्सपेंशन में x की जगह 1/3 लेना होगा। तो उसके बाद ये चीज जो कुछ इस तरीके की होगी, log of 1 plus 1/3 जो है वो बराबर होगा 1/3 minus 1 divided by 2 into 1 divided by 3 की पावर 2 प्लस 1/3 into 1 divided by 3 की पावर 3 minus so on। जब मैंने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, log of 4/3 जो है वो बराबर होगा 1/3 minus 1 divided by 2 into 1 divided by 3 की पावर 2 प्लस 1 divided by 3 into 1 divided by 3 की पावर 3 minus so on। अगर मैं कंपेयर करूं log of 4/3 की सीरीज एक्सपेंशन को उस सीरीज से जो कि हमें दी गई है S1 के अंदर, तो ये दोनों सीरीज जो है वो आपस में मैच कर रही है। तो इसका मतलब ये कि S1 जो है वो हमारा बराबर होगा log of 4/3 के। अब हम आते हैं S2 की तरफ और जैसा कि मैंने आपको बताया कि S2 जो है वो बराबर है 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4 प्लस सो ऑन। अब इसमें जो है हमें पता लगाना है कि क्या इसमें जो है सीरीज एक्सपेंशन log of 1 plus x की लगेगी कि नहीं। तो अगर आप log of 1 plus x की सीरीज एक्सपेंशन की तरफ देखो तो इसकी पहली टर्म जो है वो पॉजिटिव है, दूसरी टर्म नेगेटिव है, तीसरी टर्म जो है वो पॉजिटिव है एंड सो ऑन। मतलब इसकी सारी टर्म्स जो है वो ऑल्टरनेट साइंस की हैं। लेकिन अगर आप S2 की तरफ गौर से देखो तो इसकी सारी टर्म्स जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है log of 1 plus x की जो है सीरीज एक्सपेंशन नहीं लग सकती है। अब तो हमारे पास एक ही उम्मीद है कि S2 में जो है सीरीज एक्सपेंशन लगेगी log of 1 minus x की। अगर तो log of 1 minus x की सीरीज एक्सपेंशन लग जाती है तो इससे हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं लगती है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हमें और मुशक्कत करनी पड़ेगी। तो देखते हैं हमारी मेहनत रंग लाती है या नहीं। तो अब हम कंसिडर करेंगे log of 1 minus x की एक्सपेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइनस log of 1 minus x जो है वो बराबर होता है x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सो ऑन। अगर आप S2 की टर्म्स देखो और साथ ही साथ माइनस ऑफ log of 1 minus x की टर्म्स देखो तो वो सारी की सारी पॉजिटिव है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों मैंने रिजल्ट नंबर 2 में जो है माइनस को शिफ्ट किया था और उसे मिला दिया था log of 1 minus x से, ताकि x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सो ऑन, ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो पॉजिटिव बन जाए। अब ये सवाल उठता है कि log of 1 minus x में मैं x की वैल्यू क्या लूं कि ताकि जो मेरी सीरीज एक्सपेंशन बने log of 1 minus x की वो बराबर हो वो सीरीज एक्सपेंशन से जो कि हमें S2 में दी गई है। तो इसका जवाब जो है हमें मिलेगा जब हम कंसिडर करेंगे S2 की सीरीज को। अगर मैं बात करूं S2 की पहली टर्म क्या है, 1/4 है और साथ ही साथ माइनस ऑफ log of 1 minus x की फर्स्ट टर्म क्या है, x है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे x जो है इस केस में 1/4 लेना होगा। फर्स्ट टर्म से मैं ये श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ कि माइनस ऑफ log of 1 minus x में जो है मुझे x इक्वल टू 1/4 लेना है। इसे जो है मैं चेक करूंगी बाकी सभी टर्म्स के ऊपर भी। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को कंसिडर करती हूँ और उसमें x की जगह 1/4 लेती हूँ तो ये टर्म जो है वो किसके बराबर मिलेगी, 1/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2। और टर्म नंबर 2 जो है वो मैच कर रही है हमारी टर्म नंबर 2 से जो कि S2 में दी गई है। और इसी तरीके से जो है मैं माइनस log of 1 minus x की बाकी की टर्म्स में जो है x की जगह 1/4 लूंगी। तो वहां से मुझे ये चीज पता चल रही है कि जो बाकी की टर्म्स है वो भी मैच कर रही है S2 की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से। तो इसका मतलब ये कि माइनस log of 1 minus x की सीरीज एक्सपेंशन में मुझे x की जगह 1/4 लेना है। तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, माइनस log of 1 minus 1/4 इज इक्वल टू होगा 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3 प्लस सो ऑन। अब मैं इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसे एज इट इज ही रहने दूंगी, लेकिन मैं इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को फर्दर सॉल्व करूंगी जो कि बराबर होगी माइनस log of 3/4 के। और इसमें जो है मैं एक रूल का यूज करूंगी जो कि कुछ इस तरीके का है, n इंटू log m जो है वो बराबर होता है log of m की पावर n के।
और इस केस में मेरा n जो है वो बराबर है -1 के और साथ ही साथ m जो है वो बराबर है 3/4 के। तो जब मैंने ये रूल जो है वो अप्लाई किया इसके ऊपर, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, log ऑफ 3/4 की पावर -1 जो कि फर्दर बराबर होगा log ऑफ 4/3 के। तो यहाँ से मुझे ये चीज पता चल रही है कि log ऑफ 4/3 जो है वो बराबर होगा 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2 प्लस सो ऑन। तो यहाँ से मुझे ये चीज पता चल रही है कि जो सीरीज एक्सपेंशन है log ऑफ 4/3 की, वो मैच कर रही है मेरी वो सीरीज से जो कि दी गई है S2 के अंदर। तो इसका मतलब ये कि S2 जो है वो बराबर होगा log ऑफ 4/3 के। अगर आप S1 और S2 को स्टार्टिंग में देखते तो आप ऑटोमेटिकली ये अंदाजा लगा चुके होते कि S1 जो है वो S2 के बराबर तो कभी आएगा ही नहीं। लेकिन जब हमने सीरीज एक्सपेंशन की S1 और S2 की, तो वहां से हमें ये चीज पता चल रही है कि ये दोनों जो है वो बराबर हैं। तो इस पूरी डिस्कशन से मुझे ये चीज पता चल रही है कि S1 जो है वो बराबर है S2 के, जो कि फर्दर बराबर है log ऑफ 4/3 के, और ये चीज जो है वो मैच कर रही है मेरे ऑप्शन डी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। So stay tuned for the next video.